धाम चैनल में दीपावली का जो 5 दिन का उत्सव है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वास्तविक में, यथार्थ में ये जो दिवाली का पर्व है ये एक दिन का न होकर पूरे 5 दिन का है। पहले धनतेरस, फिर रूप चौदस जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और दीपमालिका जिसे दिवाली, और उसके दूसरे दिन अन्नकूट, और फिर भैया दूज। तो मैं क्रमशः आपको अपने इस मुक्तिधाम चैनल में पहले आपके लिए धनतेरस के बारे में, जिनको धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, बताऊंगा। पहला जो हमारा पर्व के ये 5 दिन में जो पहला दिन है धनतेरस, इस दिन आयुर्वेद के महान जनक, आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान श्री धन्वंतरी का समुद्र मंथन में से अमृत का घड़ा लेकर, एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक लेकर, तीसरा हाथ लक्ष्मी की वर्षा करता हुआ, चौथा हाथ भक्तों को अभय देता हुआ भगवान श्री धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए धन्वंतरी भगवान के नाम पर इसको धनतेरस कहा जाता है, और संपूर्ण भारत में ये दिन आयुर्वेद दिवस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी का पूजन किस तरह करना चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी और उन्नति हो। अपूर्ण अधूरी जानकारी के अभाव में सही ढंग से यदि हम इन त्योहारों को नहीं मना पाते तो सुख, शांति, समृद्धि की जगह हमारे घर में क्लेश, अशांति इत्यादि का साम्राज्य हो जाता है, और यही त्योहार हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो पहले जो धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव है, इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करने के लिए जो समय बतलाया गया है, गुरुवार का दिन है। पूजन का जो समय भगवान धन्वंतरी का पहले प्रातः काल सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक का समय, उसके बाद 12:30 बजे से 3:30 बजे तक, और फिर उसके बाद में 5 बजे से 8 बजे तक का पूजन का समय सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन हमें कोई न कोई सोने का, चांदी का कोई आभूषण खरीदने का एक विशेष महत्व उस दिन माना गया है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन में से जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, श्रीमद् भागवत के अनुसार विष्णु भगवान के 24 अवतारों में धन्वंतरी भगवान का ये 12वां अवतार है, धन्वंतरम द्वादशम। तो धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में सोने का अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए, इसलिए इस दिन
सोने या चांदी का कोई न कोई आभूषण खरीदना चाहिए, और नहीं तो कम से कम तांबे का कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। जैसे बहुत से लोग आज के समय में स्टील का पात्र खरीद लेते हैं, ठीक है, हमारी अष्ट धातुओं में स्टील को धातु नहीं माना गया है, लेकिन यदि आप स्टील का पात्र खरीद के लाते हैं तो मेरा इसमें कहना यह है कि तांबे का कम से कम कोई पात्र जरूर खरीदें, नहीं तो कम से कम तांबे का एक दीपक जरूर खरीद कर। और धन्वंतरी भगवान का जो मैंने अभी पूजन का समय बताया है, भगवान का पूजन करें। इस दिन नया वाहन और नए बर्तन, नया वस्त्र या कोई भी नई वस्तु, कंप्यूटर इत्यादि कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। और इस दिन खरीदा हुआ कोई भी वस्त्र, आभूषण इत्यादि, मशीनरी से संबंधित गाड़ी इत्यादि यदि हम अपने घर में लेकर आते हैं, भगवान धन्वंतरी की पूर्ण कृपा होती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धन्वंतरी भगवान श्री विष्णु नारायण के अवतार हैं। तो उन नारायण की, भगवान विष्णु की हमारे घर में पूर्ण कृपा होती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि हम धन्वंतरी भगवान का ओम धन्वंतरये नमः, हम केवल इतना ही मंत्र बोलकर इनका पूजन करें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करने से हमारे घर में किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का कोई रोग, कष्ट, बीमारी कभी भी नहीं आ सकती, परेशान नहीं कर सकती। इसलिए धन्वंतरी भगवान के सामने अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान का पूजन करें। यदि संभव हो सके तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में समुद्र मंथन का जो वर्णन है, उसमें से धन्वंतरी भगवान की कथा को पढ़ें, श्रवण करें और धन्वंतरी भगवान को नमस्कार करें, प्रणाम करें और पंचोपचार वस्तुओं से पूजन करें। पंचोपचार रोली, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये भगवान धन्वंतरी को अर्पण करें और उन्हें नमन करें, जिससे आपके घर में किसी प्रकार का कोई रोग, कष्ट, संकट इत्यादि न आए। नमस्कार।